स्वागत है दोस्तों। आज 8 मई 2023 सोमवार का दिन हो गया है। आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो चुके हैं। देश के अलग अलग राज्यों की ओर से, सरकारों की ओर से महत्वपूर्ण अपडेट, नए नियम, बड़ी घोषणाएं और बड़ा ऐलान की जानकारियां लेंगे। वीडियो को आप पूरा ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। हमारी टीम की मेहनत और मोटिवेशन के लिए प्लीज इस वीडियो को आप लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। फेसबुक और व्हाट्सएप पर ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। अब हर फोन में देनी होगी रेडियो की सुविधा। सरकार ने कंपनियों के लिए एडवाइजरी जारी की है। भारत सरकार ने मोबाइल फोन बनाने वाली कंपनियों को मोबाइल फोन पर यानी स्मार्टफोन पर एफएम रेडियो आसानी से उपलब्ध कराने के लिए एक एडवाइजरी जारी की है। और ये कदम इसलिए उठाया गया है ताकि लोग रेडियो सर्विस के जरिए जरूरी जानकारियां, सूचनाएं और मनोरंजन आसानी से पहुंच सके और डिजिटल रेडियो सर्विस को ग्रामीण और दूर दराज के उन लोगों तक भी पहुंचाया जा सके जहां पर स्टैंड अलोन रेडियो सेट लोग बाग नहीं खरीद सकते हैं। मोबाइल फोन में उन्हें रेडियो की सुविधा मिलेगी। इस तरह से आईटी मिनिस्ट्री ने एडवाइजरी जारी की है। एफएम रेडियो रिसीवर फीचर फोन में होना जरूरी होगा। वहीं बड़ी खबर है, रेसलर्स के समर्थन में खापों की चेतावनी। 20 मई से पहले बृजभूषण की गिरफ्तारी करें वरना 21 से बड़ा आंदोलन किया जाएगा। भारतीय कुश्ती महासंघ WFI के अध्यक्ष बृजभूषण सिंह की गिरफ्तारी के लिए पहलवानों का दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना 15वें दिन भी जारी रहा। जंतर मंतर पर रविवार को देश भर की खापों की महापंचायत भी हुई। 4.5 घंटे तक चली इस महापंचायत में बृजभूषण की गिरफ्तारी के लिए सरकार को 15 दिन का अल्टीमेटम दिया गया। महापंचायत के बाद किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि रेसलर्स के धरने को 15 दिन हो गए, हम सरकार को 15 दिन और देते हैं। सरकार इस मसले का समाधान निकाले और ये समय 20 मई तक का और हल न निकलने पर 21 मई को फिर महापंचायत होगी, जिसमें बड़े से बड़ा निर्णय लेने से पीछे नहीं हटेंगे। जरूरत पड़ी तो 20 मई के बाद ये आंदोलन देश भर में खड़ा किया जाएगा। वहीं राकेश टिकैत ने कहा कि इस आंदोलन को खिलाड़ियों की कमेटी ही चलाएगी, मगर अब हर खाप रोजाना अपने 11-11 आदमी पहलवानों के समर्थन में जंतर मंतर पर भेजेगी। ये लोग सुबह से शाम तक खिलाड़ियों के साथ रहेंगे और ये बेटियों का मामला, इसमें पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही है। जैसा कि हमने एक दिन वाले पहले वीडियो में बताया था, हिमाचल प्रदेश से जुड़ा अलर्ट, अंधड़ से भारी नुकसान हुआ है। 2 लोगों की मौत होने की खबर है, 5 घायल हो गए। कांगड़ा में 70 मकान और 35 गौशालाएं क्षतिग्रस्त हो गई हैं। हिमाचल प्रदेश में मौसम ने रविवार को अपना रंग दिखाया। अंधड़ चला और अंधड़ से कांगड़ा, चंबा, कुल्लू और मंडी में भारी नुकसान हुआ। यहां तक कि कांगड़ा के डाड में तो चलती कार पर पेड़ गिरने से कार सवार एक व्यक्ति की जान चली गई और चालक घायल हो गया। बारिश का मौसम अभी कुछ दिन और बना रह सकता है। भारतीय मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। अब खबरें आ रही है कि बंगाल की खाड़ी से चक्रवाती तूफान मोचा एक्टिव हो सकता है, जिसकी वजह से न सिर्फ देश के पूर्वी हिस्से में बारिश होगी बल्कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी अगले 4 दिन तक मौसम खराब रह सकता है। ऐसे में मौसम विभाग ने मछुआरों को अगले 4 दिनों तक समंदर से दूर रहने की सलाह दी है। यही नहीं, देश के दक्षिणी राज्यों और उत्तर के पहाड़ी राज्यों में भी बारिश होगी। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की पहाड़ियों पर बेमौसमी बर्फबारी की आशंकाएं हैं। वहीं इस मौसम के बदलाव से पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में भी बारिश देखने को मिलेगी। मौसम विभाग के अनुसार इन 3 राज्यों में भी ओलावृष्टि की आशंकाएं हैं। वहीं केरल, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। राजधानी दिल्ली में भी इन दिनों मौसम पल पल में बदल रहा है। रविवार सुबह मौसम साफ था, लेकिन उसके बाद फिर शाम को मौसम ने फिर करवट बदली और शाम तक तेज हवाएं और गरज के साथ कई इलाकों में बरसात हुई। वहीं मणिपुर से जुड़ी बड़ी खबर, अब तक 52 लोगों की मौत होने की खबर है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हालात सुधर रहे हैं। वहीं मणिपुर हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। मैतेई समुदाय के अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने के मामले में सुनवाई होगी। यानी मणिपुर हिंसा का मामला अब शीर्ष अदालत सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट में आज उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई है। EWS आरक्षण के फैसले पर पुनर्विचार की मांग पर 9 मई को विचार करेगी संविधान की पीठ। ये भी बड़ा अपडेट आ रहा है। यानी सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS को शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश और नौकरियों में 10% आरक्षण को सही ठहराने वाले फैसले पर पुनर्विचार की मांग पर सुप्रीम कोर्ट 9 मई को विचार करेगा। सूडान से लौटे 210 भारतीयों से मिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। मोदी ने कहा, दुनिया में अगर कोई भी हिंदुस्तानी फंस जाता तो हम सोते नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रविवार को कर्नाटक में सूडान से आए लोगों से बातचीत की है। हक्की पिक्की जनजाति के 210 सदस्यों को ऑपरेशन कावेरी के तहत सूडान से शिवमोगा लाया गया। वहीं बड़ी खबर है कि पहले पाकिस्तान को किया बर्बाद, अब अफगानिस्तान पर नजर। चीन की चाल से दुनिया परेशान हो गई है। तालिबान चीन और पाकिस्तान के साथ अफगानिस्तान में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का विस्तार करने के लिए सहमत हो गया है। इससे अफगानिस्तान में अरबों रुपए का निवेश होने की संभावना है। GST पुराने इनवॉइस को 7 दिनों में अपलोड करने का फैसला फिलहाल 3 महीनों के लिए टल गया है। व्यापारियों को राहत मिलेगी, यानी GST
नेटवर्क की ओर से 100 करोड़ रुपए से अधिक के टर्नओवर वाले बिजनेस के लिए पुराने ई इनवॉइस एक निश्चित समय सीमा में इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर अपलोड करने के फैसले को सरकार ने फिलहाल 3 महीने के लिए टाल दिया है। इससे बड़े बिजनेसमैन को राहत मिलेगी। उत्तराखंड से जुड़ी बड़ी खबर है। प्रदेश के आंगनबाड़ी केंद्रों के 2.5 लाख बच्चों को अब पक्का गर्म भोजन मिलेगा। आदेश जारी हो गए। वित्त प्रबंधन के लिए माता समिति का गठन किया जाएगा। साथ ही बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली के बाद अब छत्तीसगढ़ में भी शराब घोटाला से जुड़ा अपडेट आ रहा है। ईडी का दावा है कि 2000 करोड़ के सबूत मिले हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने छत्तीसगढ़ में कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में रायपुर के महापौर एवं कांग्रेस नेता एजाज ढेबर के बड़े भाई अनवर को गिरफ्तार किया है। अनवर ढेबर की गिरफ्तारी के एक दिन बाद ईडी ने कहा कि उसे इस मामले में अभूतपूर्व भ्रष्टाचार और 2000 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत मिले हैं। साथ ही बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली मेट्रो से जुड़ा अपडेट है। मेट्रो की सभी लाइनों में जुलाई से QR टिकट शुरू हो जाएगा। यानी मेट्रो में अगले 2 माह में टोकन से यात्रा करने की बात पुरानी हो जाएगी। सभी लाइनों पर जुलाई से ही QR टिकट मिलने शुरू हो जाएंगे। इसके लिए मेट्रो कुछ लाइनों पर फिलहाल ट्रायल कर रही है। सरकारी कर्मचारियों के तबादले पर बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। उत्तराखंड में सरकारी कर्मचारियों के तबादले पर यह अपडेट आया है। उत्तराखंड के सरकारी कर्मचारी जो शिक्षा विभाग में है वो तबादले के लिए 20 मई तक आवेदन कर सकते हैं। चारधाम यात्रा 2023 से जुड़ी बड़ी खबर। भारी बर्फबारी के बाद चारधाम यात्रा फिर से शुरू है। सीएम धामी जी ने कहा है कि इस बार रिकॉर्ड टूटेगा। लगभग 1 महीने से केदारनाथ धाम में काफी बर्फबारी हुई थी, जिससे यात्री बीच बीच में काफी परेशान भी हुए। वहीं इस दौरान सड़क मार्ग में बड़े बड़े ग्लेशियर भी सामने आए, जिसके कारण यात्रा कुछ समय तक रुक भी गई थी। फिलहाल यात्रा चल रही है और पूरे देश भर और विदेशों से यहाँ पर यात्री आ रहे हैं। फ्लिपकार्ट पर साल की सबसे बड़ी सेल चल रही है। बम्पर डिस्काउंट पर प्रोडक्ट मिल रहे हैं। मोबाइल लैपटॉप पर भी जबरदस्त ऑफर दिए जा रहे हैं। फ्लिपकार्ट पर इस समय बिग सेविंग डेज सेल चल रही है। कोल इंडिया के 90,000 ठेला श्रमिकों की मजदूरी बढ़ाई गई है। मई से इन्हें बढ़कर पैसा मिलेगा। कामगारों के चेहरों पर खुशी छाई है। यानी कोल इंडिया और उसकी इकाइयों में काम करने वाले करीब 90,000 ठेका मजदूरों के वेतन में वृद्धि हुई। नोएडा से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। उत्तर प्रदेश के नोएडा में जल्द ही देश की पहली पोर्ट टैक्सी सर्विस शुरू होने वाली है। यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल अथॉरिटी ने भारत की पहली पोर्ट टैक्सी के रिवाइज्ड प्रोजेक्ट और बिड को मंजूरी दे दी है। इस प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत 810 करोड़ रुपए है और पोर्ट टैक्सी में हर दिन 37,000 लोग यात्रा कर सकेंगे। पोर्ट टैक्सी नोएडा के जेवर एयरपोर्ट को फिल्म सिटी से कनेक्ट करेगी। वहीं यूपी के 22 सहकारी बैंक आयकर के रडार पर है। मेरठ, कानपुर समेत कई शहरों में एसटीएफ की छिपाई, यानी एसटीएफ की सूचना न देना सहकारी बैंकों को भारी पड़ सकता है। वहीं अपडेट खबर है, आईटी रेट से जुड़ी हुई। कर्नाटक चुनाव से पहले आयकर विभाग की बड़ी कार्रवाई हुई है। 15 करोड़ रुपए की नकदी और 10 किलो सोना जब्त किया गया है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले आयकर विभाग ने यह बड़ी कार्रवाई की है। राज्य में विभिन्न स्थानों पर छापेमारी की गई। इंडिया टीवी और सीएनएक्स ओपिनियन पोल से जुड़ा अपडेट आ रहा है। कर्नाटक में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है। कर्नाटक विधानसभा की 242 सीटों के लिए मतदान 10 मई को होंगे और वोटों की गिनती 13 मई को होगी। इससे पहले इंडिया टीवी सीएनएक्स ओपिनियन पोल के आंकड़े भी चौंकाने वाले सामने आ रहे हैं। कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनती दिखाई दे रही है, लेकिन उसे स्पष्ट बहुमत मिलता नहीं दिख रहा है। वहीं गाजियाबाद नगर निगम ने हाउस टैक्स बढ़ा दिया। 6.5 लाख करदाताओं पर भार पड़ेगा। नगर निगम ने हाउस टैक्स में 10% वृद्धि कर दी है। राजस्थान अजमेर से जुड़ी खबर, कंज्यूमर को अब ज्यादा सुविधा मिलेगी। अजमेर डिस्कॉम ने TCOS में संशोधन करते हुए आदेश जारी किए हैं। वहीं बड़ी खबर है, भारतीय शिक्षा मंत्रालय का वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग 10 भारतीय क्षेत्रीय भाषाओं में तकनीकी और वैज्ञानिक शब्दावली विकसित करने के लिए काम कर रहा है। यानी क्षेत्रीय भाषाओं में डिक्शनरी जारी करेगी सरकार। केरल के मलप्पुरम में नाव पलटने से 20 लोगों की मौत होने की खबर आ रही है। आज घटना स्थल पर सीएम विजयन भी जाएंगे। आधिकारिक शोक घोषित किया गया है। केरल के मलप्पुरम जिले के तनूर इलाके में थुवलतिरम समुद्र तट के पास रविवार शाम एक हाउस बोट पलट गई। इस हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर 20 हो गई। खबर बनाए जाने तक के अपडेट्स हैं। वहीं बड़ी खबर आ रही है, मध्य प्रदेश की सीमाओं पर सरकार बनाएगी ई चेक पोस्ट। रेत के अवैध परिवहन भंडारण पर रोक लगाने के लिए ऐसे 150 ई पोस्ट स्थापित किए जाएंगे। प्रथम चरण में उत्तर प्रदेश और राजस्थान से सटी मध्य प्रदेश की सीमाओं पर 50 ई चेक पोस्ट बनाए जाने हैं। वहीं व्हाट्सएप से जुड़ी खबर है, व्हाट्सएप ग्रुप पर अब नहीं कर पाएगा कोई भी परेशान। नए फीचर से सख्ती होगी। व्हाट्सएप यूजर्स की सुविधा के लिए एंड्रॉइड डिवाइस पर एडमिन रिव्यू एक नए फीचर पर काम कर रहा है। साथ ही अब टेरिटोरियल आर्मी के महिला अधिकारियों की भी LOC पर होगी तैनाती। रक्षा मंत्री जी ने मंजूरी दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने क्षेत्रीय सेना टेरिटोरियल आर्मी की महिला अधिकारियों को पाकिस्तान के साथ नियंत्रण रेखा पर प्रादेशिक सेना के इंजीनियर रेजिमेंटों के साथ संगठनात्मक आवश्यकता के अनुसार नई दिल्ली में क्षेत्रीय सेना के समूह मुख्यालय और महानिदेशालय में स्टाफ अधिकारियों के रूप में तैनाती को मंजूरी दे दी है। Realme 11 Pro Plus 5G में मिलेगा आपको 200 मेगापिक्सल कैमरा। जल्दी ये लॉन्च होने वाला है। झारखंड से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। 20 मई के बाद 26,000 शिक्षक नियुक्ति का विज्ञापन। 2016 में जेटेट पास 52,848 अभ्यर्थी शामिल हो सकेंगे। राजधानी दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस के 119 नए मामले सामने आए हैं। 3 की मौत हुई है। संक्रमण दर घटकर 5% के करीब आ गई है। वहीं हमारे देश में बीते 24 घंटे में देश में कोरोना
के मामले कम आए। पिछले 24 घंटे में 2380 मामले सामने आए हैं। ये राहत की खबर है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों वेदर न्यूज एंड एनालिसिस में स्काईमेट वेदर अपडेट की ओर से मौसम को लेकर क्या पूर्वानुमान जारी किया गया है। संपूर्ण भारत का आज 8 मई 2023 का मौसम पूर्वानुमान, मौसम की जानकारी का ताजा अपडेट है। दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी और आसपास के इलाकों में एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बन गया है। इसके प्रभाव में 8 मई की सुबह तक उसी क्षेत्र में कम दबाव का क्षेत्र बनने की पूरी संभावना है और 9 मई तक धीरे धीरे गहरे कम दबाव में आगे और बढ़ेगा और एक चक्रवाती तूफान में यह हवा बदल सकती है। अगले 24 घंटों के दौरान गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में हल्की से मध्यम बरसात और बर्फबारी भी हो सकती है। तमिलनाडु, कर्नाटक और महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में भी हल्की से मध्यम बारिश के साथ एक या दो स्थानों पर भारी बरसात होने का अनुमान है। पंजाब और हरियाणा के कुछ इलाकों में धूल भरी आंधी के साथ हल्की बारिश हो सकती है। मेघालय, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, विदर्भ, दक्षिण छत्तीसगढ़ और अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर भी हल्की बारिश होने का अनुमान है। इसके अलावा अगले 2 दिनों के दौरान अंडमान सागर और दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी में समुद्र की स्थिति खराब से बहुत खराब होने की संभावना है। इन इलाकों में मध्यम से तेज हवाएं चल सकती हैं। आज के मुख्य समाचार अपडेट में फिलहाल बस इतनी खबरें। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।